खुद के स्टाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। आपकी क्या बोलते हैं, वैसे टाइप ऑफ ट्रेडर भी कह सकते हो उसको, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग भी कह सकते हो। जिस तरीके से आप उस स्विंग को पकड़ने के लिए अपना ट्रेड्स को प्लान करते हो वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये अपनी लर्निंग सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। तो वो आइडेंटिफाई तब होता है जब आपको अपना ट्रेड का टाइम ड्यूरेशन पता होता है कि यार अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, उसको जो ट्रेड लेने के बाद एंटर करने के बाद जब आप उस किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस ट्रेड को होल्ड करते हो और एग्जिट कर जाते हो, तो जो टाइम ड्यूरेशन होता है उससे डिसाइड होता है कि यार एग्जैक्टली आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, यार आप जो जिस टाइप के ट्रेडर हो वो कौन सा आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, कौन से टाइप की आप ट्रेडिंग करते हो। तो आइडेंटिफाई कैसे करना है और आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, पहले आपको वो पता होना चाहिए। बाकी बातें और बाकी चीज़ें आप बाद में सीख पाओगे। जब आपको अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल ही नहीं पता तो आप कैसे ट्रेडिंग करोगे। सो ट्रेडिंग के अंदर जितने भी स्टाइल की ट्रेडिंग होती है वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ विद द टाइम फ्रेम। अगर आप सपोज कुछ लोग स्कैल्पर होता है, कुछ लोग डे ट्रेडर होता है, कोई पोजिशनल ट्रेडर होता है, कोई स्विंग ट्रेडर होता है, तो इन सब का एक टाइम फ्रेम अलग अलग, मतलब ट्रेड को होल्ड करने का टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है, जिसके बेसिस पर आपको एक क्लियर होता है कि यार आप ट्रेडिंग किस टाइप की करते हो, ताकि आप एक इंडिविजुअल स्टाइल आपका होना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। आप अगर आप स्कैल्पर हो तो आप जरूरी नहीं कि आप क्या बोलते हैं वहाँ पे स्विंग ट्रेड्स भी उठाओगे, आप वहाँ पे पोजिशनल ट्रेड्स भी लेके जाओगे, आप वहाँ पे डे स्कैल्पिंग से सीधे ट्रेड्स को होल्ड करने लग जाओगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका एक इंडिविजुअल स्टाइल होता है और हर किसी का पेशेंस लेवल अलग होता है। हर किसी का ट्रेडिंग के अंदर जो पोटेंशियल होता है ट्रेड्स को लेके खींचने का, ट्रेड्स को लेके पकड़ के चलने का, वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपके दिमाग में एक चीज़ रहनी चाहिए हमेशा कि यार मेरा जो ट्रेडिंग टाइम है इतना ही है, इस पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं इस ट्रेड को लेके जा रहा हूँ, इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ, तो मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। वहाँ पर वो जो आपका टाइम बेस्ड जो आपकी ट्रेडिंग होती है, टाइम जो आप अपने लिए चूज़ कर रहे हो वो आपके लिए क्या कर रहा है, एक स्टॉप लॉस का काम भी कर रहा है। तो उसके बेसिस पे काफ़ी सारे ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम लोगों को स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि यार मैं एग्जैक्टली किस टाइप की ट्रेडिंग करता हूँ, या आप मतलब जो भी ट्रेड्स आप करते हो, कभी आप मतलब रैंडम ट्रेड्स कभी भी नहीं करने, वहाँ पर आपको ट्रेडिंग स्टाइल पता होना चाहिए। तो ट्रेडिंग स्टाइल को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चार्ट्स वगैरह सभी को रीड करना आता है, सब कुछ आता है, बट जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले कंप्लीट लर्निंग का जो सीरीज जो अपने चैनल पर स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए सबसे पहला टास्क ये है कि आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर जब मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हो, ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो सुबह सुबह आके, आपने देखा होगा सुबह सुबह मार्केट ओपन हुआ और मार्केट में 9:15 9:20 की कैंडल के अंदर ट्रेड मार के निकल गए। और कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, मॉर्निंग में मार्केट ओपन होगा, मॉर्निंग मार्केट के ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, उसका हाई एंड लो मार्क करेंगे, फिर ट्रेड की पोजीशन बनाएंगे, उसके बाद ट्रेड को कैरी करेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे एक दिन का या इसका टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे। टाइम फ्रेम को किस पर लेके आएंगे, आपका 15 मिनट है ना, 1 आवर या 4 आवर या 1 डे, ठीक है, उस टाइम फ्रेम में लेके आएंगे। उसके बाद वो अपनी पोजीशन बनाएंगे अगले एक वीक के लिए, 2 वीक के लिए, 3 वीक के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। फिर और एक और टाइप के ट्रेडर है जो वीकली एक्सपायरीज को ट्रेड करते हैं। इस फ्राइडे को ट्रेड पोजीशन बनाएंगे और अगले एक्सपायरी तक उसको लेके चलेंगे। जो खासकर एक तरीके से आप जितने भी सेलर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर होते हैं, वो लोग ये चीज़ करते हैं। तो ये आइडेंटिफाई आपको करना जरूरी है, आपका खुद का स्टाइल। तो खुद के स्टाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। आपकी क्या बोलते हैं, वैसे टाइप ऑफ ट्रेडर भी कह सकते हो उसको, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग भी कह सकते हो। फर्स्ट है यहाँ पे स्कैल्पिंग, जो मैक्सिमम लोग करते हैं। मैक्सिमम लोग स्कैल्पिंग ही करते हैं अभी की डेट में। फिर आता है डे ट्रेडिंग, फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग, फिर आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो हम जो बात करेंगे, पहला मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ स्कैल्पिंग से। पहला डिस्कशन होगा स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग क्या है, मतलब स्कैल्पिंग कैसे आप आइडेंटिफाई करो कि आप स्कैल्पर हो या नहीं हो। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल सा आ जाता है आपका जो टाइम कौन सा, होल्डिंग टाइम। एक स्कैल्पर जो होता है उसका जो एक होल्डिंग टाइम है, एक आइडियल स्कैल्पर का एक होल्डिंग टाइम होता है कि यार अब वो किसी ट्रेड को अगर होल्ड कर रहा है, स्कैल्पर का ही मतलब होता है क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट। और उसका जो अगर एक टाइम फ्रेम को आप नोट करोगे तो है ना, सेकंड्स टू मिनट, कुछ सेकंड्स से कुछ मिनट के बीच में अगर वो कोई ट्रेड को लेके जा रहा है, कोई ट्रेड को कैरी करने की प्लानिंग कर रहा है, सपोज करा आपने 30 सेकंड, 50 सेकंड, है ना, और 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट, इस टाइम फ्रेम के अंदर आप कोई ट्रेड को ले रहे हो, लेने के बाद कुछ आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिला
और परसेंटेज ऑफ रिटर्न क्या हो सकता है इसमें, इसके इस स्कैल्पिंग के अंदर एक तरीके से आप जो एक पर्टिकुलर ट्रेड में जो भी आप परसेंटेज ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हो अपना या एक्सपेक्ट करते हो, वो होता है 2%, 3%, 5%, 10%, 15%। अगर 5, 10, 15% एक, अगर आप एक ऑप्शन में स्कैल्प करते हो तो 5, 10, 15% ईजिली आपको पता है एक कैंडल के मूव में आपको मिल जाता है। तो ये इतना ही अगर आपकी एक एक्सपेक्टेशन है 2, 3, 4, 5, 10, 15% की एक्सपेक्टेशन है, वो भी किस में, शॉर्टर टाइम फ्रेम कैसा कि अगला 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इतने टाइम फ्रेम के ड्यूरेशन में अगर आपको छोटा सा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन, आप ज़्यादा बड़ा नहीं, आप 20, 30, 40, 50% की तरफ नहीं जाना चाहते, आपको पता है कि यार मेरे को टाइम फ्रेम में इस पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्रेड को होल्ड करना है 1, 2, 5 मिनट, अगर 1 मिनट के अगले 1 मिनट के अंदर अगर मेरे को इतना % का रिटर्न मिल जाता है, 2, 5, 10% का, मैं ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। ये चीज़ आपने पहले से प्लान करके रखा है और आप वो चीज़ को फॉलो कर रहे हो, तो इट मीन्स आप वहाँ पे क्या, एक तरीके से आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप एक स्कैल्पर हो। दूसरा चीज़, स्कैल्पर में क्या होता है, स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे होते हो तो वहाँ पे दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होता है। इसमें ओवर ट्रेडिंग का कोई पॉइंट नहीं कि अगर आप ये सोचो कि यार यहाँ पर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, ओवर ट्रेडिंग होती है स्कैल्पिंग में, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग होती है क्योंकि आपका कोई लिमिट नहीं होता है, लिमिट वहाँ पर सेट करना पड़ता है, वहाँ पर रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है। स्कैल्पिंग के अंदर अगर आप रूल ब्रेक कर जाओगे तो आप ओवर ट्रेडिंग कर जाओगे, ओवर ट्रेडिंग में कभी आप क्या जाओगे, कभी वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, है ना, कभी आप थोड़ा सा लॉस में चले जाओगे, कभी आप ब्रेक इवन पर आ जाओगे, तो वहाँ पर माइंड बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करने लग जाता है, वहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है, बट अगर आप कोई छोटे टाइम फ्रेम के लिए, छोटे टाइम फ्रेम जैसे मिनट्स, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, इतना ही कोई ट्रेड को होल्ड करते हो और 2, 4, 5, 10% का आपका एक्सपेक्टेशन रहता है, इट मीन्स आपका जो वहाँ पर ट्रेडिंग स्टाइल है वो है स्कैल्पिंग। अब बात करते हैं यहाँ पर डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्या है, डे ट्रेडिंग में अगर आपको आप एक डे ट्रेडर बनना चाहते हो या डे ट्रेडर अगर आप हो, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए सिंपल सा है कि अगर आपको एक डे ट्रेडर बनना है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स पहली चीज़ होता है कम। नंबर ऑफ ट्रेड्स आप 1 ट्रेड लोगे या 2 ट्रेड लोगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जिसको ज़्यादा एक होता है ना ट्रेड करना ही करना है, ओवर ट्रेडिंग, वो 3 ट्रेड पे जा सकता है ना, 4 ट्रेड भी आते हैं, अब वो ओवर ट्रेडिंग में आ सकता है। लेकिन डे ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आप मार्केट ओपन होने के बाद आप थोड़ा सा पेशेंसली वेट करते हो, आपका काम होता है कि यार किसी एक डायरेक्शन में ट्रेड पंचअप करना, मीन्स आप ट्रेड को थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठते हो और आपका एक ट्रेड को होल्ड करने का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली किसके, स्कैल्पिंग से, क्योंकि आप डे ट्रेड, इट मीन्स आपके पास जो ट्रेड को होल्ड करने का टाइम है वो कुछ मिनट्स से आवर्स तक, मतलब कुछ घंटों तक भी जा सकता है, क्योंकि आप डे ट्रेडर हो। डे ट्रेडर का मतलब सिंपल सी बात है, 9:15 पर अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो 3:30 पर खत्म हो रहा है, इट मीन्स डे ट्रेडर तो आप पूरा का पूरा ट्रेड को मॉर्निंग से लेके होल्ड करके इवनिंग मार्केट क्लोज होने तक भी कैरी कर सकते हो। इट मीन्स कि आपके वहाँ पे क्या हो, डे ट्रेड तो आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, आप 6 घंटा ट्रेड को अगर लेके होल्ड कर रहे हो, या 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कोई ट्रेड आपने कैरी किया है, 30 मिनट, 45 मिनट, पूरा दिन भर भी अगर आप कैरी करो, इट मीन्स आप वहाँ पे एक डे ट्रेडर। लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन होती है कि यार वहाँ पर आपके पास ट्रेड्स की जो नंबर ऑफ ट्रेड्स होता है वो कम होता है, दूसरा वहाँ पे जो आपका ट्रेड्स को होल्ड करने का टाइम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और तीसरी चीज़ वहाँ पे आपका जो ट्रेड के अंदर जो रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार मेरे को इतना रिटर्न्स मिलना चाहिए, वो रहता है। अगर आप एक ऑप्शन, और खासकर ऑप्शंस की बात करो, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, 30, 40 या 50% ऑन एन एवरेज का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप कोई ट्रेड को इतना टाइम तक होल्ड कर रहे हो तो, विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा और आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स कम, और आपका जो रिटर्न्स, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, आपकी जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है मार्केट से इतना मुझे मिलना चाहिए, वो रहता है ऑन एन एवरेज स्कैल्पिंग से थोड़ा सा ज़्यादा, 10, 20, 30, 40, 50%। इट मीन्स आप वहाँ पर क्या हो, एक डे ट्रेडर हो। तो डे ट्रेडर आप किस टाइप के ट्रेडर हो, तो आपको इससे आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। तीसरा जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है वो होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मैक्सिमम लोगों को थोड़ा सा एक गलत फहमी रहता है कि यार स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको एक चार्ट पे लेके चलूं, अब मैं आपको इस चार्ट में समझाता हूँ स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब। स्विंग का मतलब होता है सिंपल सा, कोई भी अगर मार्केट किसी सपोज क्या एक रेंज में था, ये आप एक रेंज है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप किसी एक स्विंग को पकड़ने के लिए जाते हो। किसी भी एक मार्केट का मूव आता है, सपोज क्या एक स्टॉक है जो 114 से कहाँ मूव किया, 130 पर मूव करने के बाद क्या करता है मार्केट, एक कंसोलिडेशन जोन। आपको ये जोन में नहीं फंसना है, आपका ये जोन नहीं है, आपका ये वाला जोन भी नहीं है, आप ब्रेकआउट का वेट कर रहे हो, ब्रेकआउट पे एंटर किया, छोटा सा स्टॉप लॉस डाला और आपका वेट सिर्फ इतना है कि यार ये जितना लंबा एक स्विंग बनाएगा वहाँ तक मैं इसको कैरी करूँगा इस ट्रेड को, और इसमें मेरे को 5, 10, 15% का रिटर्न अगर मिल जाता है, 2, 3, 4, 5, 6
10-15% का अगर मेरे को रिटर्न मिल जाता है और पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम आपने डिसाइड किया होगा कि यार मैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक स्विंग। अब आपको ये पता नहीं है ना कि यार ये स्विंग कितने टाइम में आए, इसका कोई नॉलेज नहीं है आपको, क्योंकि आप तो सिर्फ एक ब्रेकआउट के बेसिस पे आप ट्रेड यहाँ पे लेके जा रहे हो। आप इस कंसोलिडेशन में आपने स्टॉक को पिक करके रखा था, आप सिर्फ वेट कर रहे थे कि यार इस कंसोलिडेशन जोन से या इस जोन से मार्केट ब्रेकआउट देके निकले और ये जो नया स्विंग बनाएगा मैं इसको कैरी करूँ। तो वो स्विंग को पकड़ने का जो स्टाइल है, जिस तरीके से आप उस स्विंग को पकड़ने के लिए अपना ट्रेड्स को प्लान करते हो, वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का ये मतलब नहीं कि आपने आज ट्रेड उठाया कल लेके चल दिए, कुछ भी यहाँ पर भी आप उठाए यहाँ बेच दिया, ऐसा नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में आप वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर स्विंग को पकड़ने के लिए जाते हो, है ना, और वहाँ पे आप का सिंपल सा है कि अगर यहाँ पे मार्केट रेंज अमाउंट हो गया तो आपको निकल जाना। अब यहाँ पे आप कोई दूसरा स्टॉक फाइंड करोगे जो ऐसे ही रेंज में फंसा रहेगा, रेंज में फंसा है, वो अगला स्विंग लगाना है या तो किसी भी टाइप का स्विंग आपको देगा, और बस टाइम फ्रेम डिसाइडेड नहीं होता है ना। तो अगर आप इस टाइप की ट्रेडिंग करते हो जहाँ पे आप कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक्स को पिक करते हो और वो ब्रेकआउट अगर आपको देता है, वहाँ पर आप एंट्री बनाते हो, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होता है, आप नेक्स्ट कंसोलिडेशन जोन तक का वेट करते हो और उसके बीच का स्विंग को आप कैरी करने के लिए अपने ट्रेड्स को प्लान करते हो। इट मीन्स आप वहाँ पर स्विंग ट्रेडर हो। वहाँ पे आपको जो टाइम होता है होल्ड करने का वो होता है 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1-2 दिन, 3 दिन, मतलब आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 2 महीना, 3 महीना भी जा सकता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो 50% तक के रिटर्न्स भी एक्सपेक्टेड होते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है। 2% में भी कोई एग्जिट कर जाता है, जो मैक्सिमम जो ज़्यादा स्विंग ट्रेड्स उठाता है, जो कम क्वांटिटी में स्विंग ट्रेड्स उठाता है या कम नंबर्स ऑफ ट्रेड्स लेता है, वो 20, 30, 40, 50% पे भी जा सकता है। वो ट्रेड को स्विंग ट्रेड से सीधा एक तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी कैरी कर सकता है। तो स्विंग ट्रेड, इस टाइप की जो ट्रेडिंग होती है, ये आता है स्विंग ट्रेडिंग में। अब हम बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग कहाँ पर होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कौन सा, पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या, देखो बेसिकली जो पोजिशनल ट्रेडिंग वाला सिस्टम है वो सेलर्स करते हैं इसको, सेलर, क्योंकि आप बायर हो, अगर आपको पता है आपके पास क्या है, एक प्रीमियम डीके होता है। आपने यहाँ पे आप फ्राइडे के दिन अगर आपने कोई प्रीमियम 100 पे देखा होगा तो एक्सपायरी आते आते अगर प्राइस एक जगह से कहीं पे प्राइस अप मूव नहीं का रेंज भी बना रहा है तो उसका प्रीमियम गिरते गिरते वो आ जाएगा 20 रुपये 30 रुपये पर आ जाएगा इजीली। तो आप इसमें पोजीशन बना के क्या करोगे, है ना। लेकिन सेलर है, सेलर यहाँ पर 100 रुपये इसको शॉर्ट करता है ना, सेल करता है इस पर्टिकुलर प्रीमियम को, तो उसने प्रॉफिट बनाया। क्यों, क्योंकि जब प्रीमियम गिरेगा उसको बेनिफिट होगा। तो मोस्टली जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है ये एक तरीके से सेलर्स का ही मार्केट है, मतलब एक तरीके से सेलर्स ही इसको करते हैं। बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता है पोजिशनल लेके जाना। लेकिन हाँ, अगर आपका ट्रेंडिंग मार्केट है, आपका किसी एक रेंज का ब्रेक कंसोलिडेशन बना था बहुत ज़बरदस्त, जो मैंने स्विंग ट्रेड्स में आपको बताया था, वहाँ पर कोई एक ब्रेकआउट हुआ, सेटल हुआ मार्केट, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ऑप्शन बाइंग में भी बाय करके उस ट्रेड को लेके जा सकते हो किसी एक स्विंग के लिए, इन द मनी में बाय करके। तो वो थोड़ा सा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती है, ट्रेडिंग स्टाइल होता है। बट स्विंग ट्रेडिंग जो पोजिशनल ट्रेडिंग है इज़ फॉर ओनली बेसिकली फॉर ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन बायर हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग में कभी मत जाओ, है ना। कुछ लोग होते हैं ओवरनाइट। अब यहाँ पर एक और ट्रेडिंग स्टाइल आता है जिसको कहते हैं ओवरनाइट ट्रेडिंग, मतलब ओवरनाइट पोजीशन, जहाँ पे प्योरली रिस्क होता है। अगर एज ए ऑप्शन बायर हो, आप बाई करके ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग करके ट्रेड कर रहे हो और ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे हो, ठीक है, और एक्सपेक्टेड है कि कल के दिन में आपको यहाँ पर गैप अप गैप डाउन या कुछ पॉइंट्स का मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट हो जाए, मार्केट खुलती है और मैं सुबह सुबह 9:15 पे मार्केट 9:15 पे पोजीशन क्लोज करूँ और दिन भर इंजॉय करूँ, तो वहाँ पर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो ओवरनाइट ट्रेडिंग भी एक ट्रेडिंग स्टाइल में आता है, क्योंकि आपने देखा होगा BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, बहुत ज़्यादा चलता है। ये भी एक ट्रेडिंग स्टाइल है, बट ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप ओवरनाइट कोई भी ट्रेड कैरी करते हो, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड नहीं रहता है, क्योंकि आप प्योरली एक तरीके से नेकेट पोजीशन लेके जा रहे हो, या तो आप हैज कर दे। अगर आप क्या बोलते हैं, पोजिशनल जो सेलर्स होते हैं पोजिशनल ट्रेड लेके जाते हैं, ये प्योरली हैज करके चलते हैं ताकि इनका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो। रिवॉर्ड इनको पता है, इनका फिक्स रिवॉर्ड है, इनको कितना रिवॉर्ड मिल सकता है वो फिक्स रहता है, क्योंकि अगर 100 रुपये का प्रीमियम है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का प्रीमियम क्या होगा, 0 होगा। लेकिन रिस्क इनका बहुत ज़्यादा होता है, तो ये प्योरली हैज करके जाते हैं। बट बायर्स हैज करने में, या जो अपन लोग जितने रिटेल ट्रेडर हैं वो हैज करने या ये सब चीज़ को मैनेज करने में इतना ध्यान नहीं देते। एक ही प्रॉब्लम है जो है कि कैपिटल का रिक्वायरमेंट, और कैपिटल ऑप्शन रिटेलर्स के बाद ऑप्शन बाइंग के लिए कैपिटल बहुत कम होता है, और इसीलिए मैक्सिमम रिटेलर ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक स्कैल्पिंग बताया, एक डे ट्रेडिंग बताया, स्विंग ट्रेडिंग बताया, पोजिशनल ट्रेडिंग बताया, जो 4 मेन ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं। और आपको आइडेंटिफाई पहले ही करना है कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो कौन सा है। उसी के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट चीज़ है आपका जो
ट्रेड को होल्ड करने का टाइम, नंबर ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो ये दो चीज़ अगर आपको समझ में आता है, इट मीन्स आपको आपका ट्रेडिंग स्टाइल पता है, तो आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल के साथ स्टिक रहना है। अगर आप स्कैल्पर हो तो स्कैल्पर से आपको पोजिशनल नहीं बनना है वहाँ, है ना। स्कैल्पर हो तो स्विंग ट्रेड में नहीं जाओगे, स्कैल्पर हो तो आप डे ट्रेडिंग में नहीं शिफ्ट हो जाओगे कि आप किसी ट्रेड को आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि 100 पे बाय करूँगा, 110 पे एग्जिट करूँगा और 100 पे बाय करके आप 80 आ चुका, आप होल्ड करके बैठे हो, तो वो चीज़ नहीं होगा। तो आपको ट्रेडिंग स्टाइल अपना कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैंने आज की इस वीडियो में बताया। अब मैं यहाँ से अब जो आपको सीरीज चलाऊंगा वो है स्कैल्पिंग के अंदर कैसे काम करते हैं, डे ट्रेडिंग के अंदर, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर कैसे कैसे काम होता है, क्या प्राइस एक्शन है, क्या कैंडलस्टिक्स, प्राइस एक्शन के अंदर जितने कंपोनेंट्स आते हैं वो क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, वो किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसको समझना है, वो सारी चीज़ अब इसमें बैक टू बैक आपको सीरीज में वीडियोस देखने को मिलेंगे, ताकि आप लोग सीखो और सीख के मार्केट में काम करो। विदाउट नॉलेज, बिना सीखे समझे काम करोगे तो ऑप्शन बाइंग में इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आपको आप पैसा बनाना, क्योंकि एक दिन का प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छा लगता है, एक दिन आपने प्रॉफिट बनाया जिससे किसी भी तरीके का, तो वो पिछले सारे लॉसेस जो हो रहे होते हैं, पिछले से जो सारे डेंट्स पड़े होते हैं आपको भुला देता है, और आप एक दिन के प्रॉफिट पर कैलकुलेट करने लग जाते हो कि यार हाँ यार आज मेरा 100% का रिटर्न बन गया है, तो ऐसे ही ऐसी करके मैं अपना कैपिटल को 2x 3x 5x 10 टाइम्स ग्रो कर लूँगा और मज़ा आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो जितना तेज़ी से पैसा बनता है उतनी तेज़ी से भी जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी आपको टर्म्स, कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशंस जो भी होती है ट्रेडिंग के अंदर फॉलो करनी पड़ती है, जो कि कभी भी किसी भी टाइम पर आपका इमोशनल डैमेज होता है, आपको कोई भी इमोशनल ट्रेडिंग होती है तो ये सारे के सारे धरे जाते हैं और आप इमोशंस में ट्रेडिंग करने लग जाते हो, तो इसकी वजह से ऑप्शन बायर को मैक्सिमम ऑफ द टाइम लॉसेस होते हैं। तो ये थे ट्रेडिंग स्टाइल। एक टाइप ऑफ ट्रेडर आप किस टाइप के हो वो भी इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ दो कंडीशन है, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।